जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग वही गुणसूत्र सिद्धांत पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और थॉमस हंट मॉर्गन जी का जो लैब में प्रयोग था उस प्रयोग पर आज के क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। यानी पिछले क्लास में जहां से छोड़े थे वहीं से आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में बताया गया जो सिद्धांत था, गुणसूत्री सिद्धांत, किसने दिया था? तो सटन और बोवेरी ने दिया था। बहुत अच्छे, सटन और बोवेरी ने सिद्धांत दिया, लेकिन उन्होंने लिखित रूप से, कागज पर लिखित रूप से उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, जो कि पिछले क्लास में आपको बखूबी अच्छे से समझाए। मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में आपको बताएंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। यानी जो थॉमस हंट मॉर्गन थे वो लैब में इस चीज को प्रूफ किए, सिद्ध किए कि भाई साहब सटन और बोवेरी ने जो बताया बिल्कुल सही बताया। थॉमस हंट मॉर्गन उसे एक प्रयोग के द्वारा लैब में इसे सिद्ध करते हैं और लोगों को ये बात बताते हैं कि भाई साहब सटन और बोवेरी ने जो बताया बिल्कुल 100% सही बताया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब थॉमस हंट मॉर्गन किस प्रकार से प्रूफ किए, आखिर किस जीव पर प्रयोग किए, लैब में कैसे कैसे प्रयोग किए, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, आपके जानकारी के लिए बता दें, यहां थॉमस हंट मॉर्गन के बारे में बहुत डीपली नहीं पढ़ना है, बहुत थोड़ा सा पढ़ना है। तो जितना आवश्यकता है उतना आपको पढ़ा देते हैं, जितना बोर्ड पेपर के लिए अनिवार्य है, जितना आवश्यकता है उतना पढ़ाते हैं। मेरे देश के नौजवान, मतलब जो पढ़ाएंगे उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला है। अपने मास्टर पर इतना भरोसा आप लोग रख सकते हैं, इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं अगर आप हमारे पास पढ़ने आए हुए हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था जो ड्रोसोफिला होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फल मक्खी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, यही ना? कल ही बताए थे, आगे पीछे हो गया था। मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला कह दिए थे। बच्चा कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना देख लीजिए, नोट्स आपके पास है, हम बता देते हैं। हो सके जल्दी जल्दी में निकल गया हो तो बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है कि अरे बाप रे बाप, ये तो पहाड़ टूट गया। मेलानोगास्टर अगवा हो गया और ड्रोसोफिला पिछवा हो गया। बच्चा, जब भी बोला जाएगा आगे चल के फल मक्खी या ड्रोसोफिला ही बोला जाएगा, लेकिन उसका पूरा नाम आप याद रखिएगा। पूरा नाम क्या याद रखना है बच्चा? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नोट्स में आप पढ़ सकते हैं, नोट्स आपके पास है, वहां देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई समस्या नहीं। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसके द्वारा? थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए मार्कर नहीं है क्या? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के लिए आते हैं अपने थॉमस हंट मॉर्गन जी। मॉर्गन जी, थॉमस हंट मॉर्गन। थॉमस हंट मॉर्गन क्या करते हैं? फल मक्खी को पकड़ते हैं, फल मक्खी, जिसे हम लोग ड्रोसोफिला क्या कहते हैं? मेलानोगास्टर,
मेलानोगास्टर, हाँ हाँ बच्चा, मेलानोगास्टर। ठीक है, कल हम मेलानोगास्टर आगे कह दिए, ड्रोसोफिला पीछे कह दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं बच्चा, देख लीजिएगा, आज करेक्शन कर देते हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो छोटी छोटी गलतियां हो जाता है, तो इसको आप दिल पे नहीं लेंगे वरना दिल धड़कना बंद कर देगा, दिमाग पे नहीं लेंगे वरना दिमाग काम नहीं करेगा, फेफड़े पे नहीं लेंगे वरना श्वसन क्रिया रुक जाएगा और आप बंद हो जाएंगे। तो मेरे देश के नौजवान, बताया क्या गया, जब भी फल मक्खी कहा जाएगा या ड्रोसोफिला कहा जाएगा तो आप समझ के रखिएगा मेलानोगास्टर, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है इसका पूरा ही नाम है, इन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। जब भी फल मक्खी या ड्रोसोफिला कहा जाए, चाहे फल मक्खी कहा जाए या ड्रोसोफिला, तो आप यही समझिएगा, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तो थॉमस हंट मॉर्गन जो थे, थॉमस हंट मॉर्गन जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले प्रयोग के लिए मक्खी को पकड़ा, और कौन सी मक्खी? फल मक्खी को पकड़ा। अब भाई साहब, थॉमस हंट मॉर्गन जी चाहते थे कि जो सटन और बोवेरी ने सिद्धांत दिया है उसको प्रूफ किया जाए, सिद्ध किया जाए और सामने सिद्ध करके रखा जाए, क्या उन्होंने जो बताया वो सही बताया या फिर गलत बताया। उन्होंने क्या बताया था, कोई विद्यार्थी हमको बताएगा? कल क्लास में पढ़ाए थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कई बातें रखा था। सबसे पहले उन्होंने कहा था जिस प्रकार जीन माता पिता से उनके संतान में जाता है उसी प्रकार कोशिकाओं में गुणसूत्र भी व्यवहार करता है। उन्होंने कहा था जीन अगर जोड़े में होता है तो गुणसूत्र भी जोड़े में होता है। अभी कुल बतिया तो सिद्ध करना पड़ेगा ना, तो हमारे आ गए थॉमस हंट मॉर्गन काका। अभी सिद्ध करने जा रहे हैं कि मतलब भाई साहब क्या सटन बाऊ और बोवेरी बाऊ सही बताएं। तो इन्होंने सबसे पहले प्रयोग के लिए कोई जीव का तलाश किया, खोज रहे थे, मिल जाए कोनो, मिल जाए कोनो, मिल जाए कोनो, और मिला क्या? फल मक्खी। तो थॉमस हंट मॉर्गन और इनके जो साथी थे, भाई अकेले तो कोई प्रयोग करेगा नहीं, दो चार तो साथी सपाटी लेके, ताकि सहयोग मिलता रहे। तो थॉमस हंट मॉर्गन जी और उनके जो साथी थे, उन सभी के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम लोग फल मक्खी को चुनेंगे, इस पे हम लोग शोध करेंगे। और जो सटन और बोवेरी जी ने सिद्धांत दिया था, उस सिद्धांत में कितनी प्रतिशत सच्चाई है उसे हम लोग सामने रखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मास्टर आखिरकार मॉर्गन काका फल मक्खी काहे चुने? हाथी चुन सकते थे, घोड़ा चुन सकते थे, अरे जब उड़ने वाला चुनना था तो तितली चुन लेते, तितली, अरे औरों कौन मछली पकड़ लेते, कोई और जीव ले लेते, बोका पकड़ लेते। आखिरकार इन्होंने फल मक्खी को ही क्यों चुना? तो रीजन था, इसके कई रीजन। ये प्रश्न अक्सर आता है मन में कि आखिरकार थॉमस हंट मॉर्गन जी ने, काका प्यार से कहते हैं तो इनको सम्मान से कहते हैं, तो दिल पे न लीजिएगा वरना दिल क्या करेगा? हैंग करेगा, हैंग करेगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न निकल के ये आया, इन्होंने ऐसे लिखा जाता है जी, ऐसे लिखा जाता है, बताइएगा। फल मक्खी को ही क्यों चुना? यही तो प्रश्न है भाई। चुनना ही था तो ये क्या करते? घोड़ा चुन लेते, बोका चुन लेते, अरे मुर्गा चुन लेते, लेकिन फल मक्खी क्यों चुने? तो हम रीजन बता देते हैं ऐसा क्यों था।
देखिए फलमक्खी चुनने का सबसे बड़ा रीजन था, जो फलमक्खी का जीवन काल होता है बहुत छोटा होता है। जो फलमक्खी होती हैं उनका जीवन काल बच्चा, जीवन काल समझते हैं, एज, उम्र, इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, महज 2 सप्ताह। ये लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है, महज 2 सप्ताह इनका जीवन काल कितना होता है जी, महज 2 सप्ताह, यानी लगभग 2 सप्ताह, यानी हम दिनों में बात करें तो 12 से 14 दिन, 12 से 14 दिन। ये जो फलमक्खी होती हैं मेरे देश के अच्छे बच्चे, इनका जीवन काल महज 12 से 14 दिन का होता है, यानी कम समय में ज्यादा रिसर्च, कम समय में बेहतर अध्ययन, इनका जीवन काल छोटा है, इसलिए इसको पकड़ें। हाथी पकड़ते तब तक मार्गन जी को भाई साहब 2 बार मरना और जीना पड़ता। हथिया जब मरती तब तो अगली पीढ़ी का अध्ययन करते हैं, तभी तो उनके गुणसूत्र के बारे में पता चलता आगे पीढ़ी में जा कौन चीज रहा है। तो जब भी किसी जीव को लिया जाता है अपने प्रयोग के लिए, इस बात को विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसका जीवन काल बहुत लंबा न हो, क्योंकि मटर पर जब मेंडल जी प्रयोग कर रहे थे उस समय उन्होंने भी इस बात पर बहुत ध्यान दिया था कि कोई ऐसा पौधा चुने जिसका जीवन काल लंबा न हो। आम चुनते तब वो परेशान हो जाते, महुआ, बईर या कौनो दूसर तो दिक्कत होता, इसलिए मेंडल जी ने दिमाग लगा के 1 वर्षीय पौधा मटर को चुना। अब जब मटर को उन्होंने चुना तो अपने मार्गन भाई साहब पिछड़ने थोड़ी ना वाले हैं, वो कहे यार अपने बड़े भाई मेंडल जी ने जब कहा कि कम उम्र वाले को पकड़ेंगे, कम उम्र वाले को, कम उम्र, तो इन्होंने भी विचार बनाया कम उम्र वाले जीव को पकड़ते हैं, तो इन्होंने फलमक्खी को पकड़ा जिसका जीवन काल महज 2 सप्ताह है और 12 से 14 दिन होता है, यानी रिसर्च में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन नहीं है। 14 दिन में तो कर एक पीढ़ी देख लेंगे, अगली पीढ़ी 14 दिन बाद शुरू होगी, कितना बढ़िया है। दूसरा भी रीजन था बच्चा, एक रीजन नहीं था, दूसरा रीजन था मक्खियों को पालने में बहुत कठिनाई नहीं होती है। अगर मक्खियों को पालना चाहते हैं, कौन मक्खी, फल मक्खी, अगर फल मक्खी को पालना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, पका हुआ केले की आवश्यकता होगा। पके हुए केले पर जो फल मक्खी होती हैं आराम से अपना जीवन काट सकती हैं, उनको आराम से उस पर पाला जा सकता है। तो चाहे आपके पास पका केला हो, पका हुआ केला या तरबूजा, गधा, इतना खतरनाक ज्ञान लाते कहां से हो? कहेंगे सर जी लपसी बनाते हैं, लपसी। पका हुआ केला हो या फिर इन्होंने कहा गुड़ और सूजी का क्या हो, घोल हो, मतलब सूजी जानते हैं हलवा बनता है घरे, आज के घरे यहां बना है, किसी के यहां नहीं बना हलवा, कितना लोग खाए हैं? नहीं खाए क्या हलवा? नहीं, लपसी बहनी। अरे जब काली माई भारी माई कढ़ाई चढ़ता है तो लपसी नहीं छाना जाता है, अच्छा वो बनाया जाता है भाई साहब, पूड़िया छाना जाता है, पूरी भाई साहब गलती से हो गया, लपसी छाना नहीं जाता, ठीक है, पूरी छाना जाता है। लपसी क्या किया, घोल के बनाया जाता है। तो आज मास्टर पिसाने लपसी नहीं बनाएगा, आज मास्टर सूजी का लपसी बनाएगा। और कह के कौन गए बनाने के लिए, मार्गन जी। तो अगर फल मक्खी है बच्चा, तो फल मक्खियों को अगर पालना है तो इनके पालन के लिए आप सूजी लीजिए, क्या बच्चा, सूजी और गुड़, हाँ भेली, अरे बाबू गुड़,
भेली। हाँ लिख दे क्या बाबू, देखो गुड़ को भेली कहा जाता है। भाई साहब हम क्या कर सकते हैं, इतिहास के लड़के गुड़ गुड़ कहते हैं तो ये समझ नहीं पाती, भेली कह रहे हैं। कितना लोग भेली समझ गए हैं? आप लोग भेली समझ रहे हैं? भाई साहब देखिए, अगर इधर के होंगे तो समझ रहे हैं, अब भारत के कोने कोना से देख रहे तो नहीं पता। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत बढ़िया चीज है, और नहीं समझ रहे तो अधिक जानकारी के लिए कोचिंग के बच्चों से संपर्क करें, आपको भेली का पूरा परिभाषा बता देंगे, प्रोसेस भी बता देंगे कैसे बनता है। तो बच्चा, फल मक्खियों के पालन के लिए पका हुआ केला हो या फिर सूजी और गुड़ का घोल हो, घोल, यानी फल मक्खियों के पालन के लिए ज्यादा तामझाम नहीं करना है। चाहे उनको केला दिखा दो पका हुआ या सूजी और भेली का घोल तैयार करके रख दो, अपना वो जीवन काट लेंगे, पाल लेंगे। तो आराम से उनको लैब में पाला जा सकता है, तो बर्तन में करके रख देंगे, टेंशन खत्म, पाल लेंगे। हाँ, तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये था कि मार्गन जी ने फल मक्खी को इसलिए चुना, तो दूसरा ये रीजन हो गया, दूसरा रीजन हो गया। चलिए अब हम लोग रीजन नंबर किस पे आते हैं? 3। क्या मास्टर कोई और रीजन है? क्या कोई और रीजन है कि फल मक्खियों को, फल मक्खी जो है उनको चुनने का कोई और रीजन था कि केवल 2 ही रीजन के लिए वो मार्गन ने चुना था? तो बच्चा बिल्कुल केवल ये 2 रीजन नहीं है, और भी रीजन है। जैसे फल मक्खियों का अध्ययन करने के लिए अधिक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फल मक्खी का अध्ययन करने के लिए उनमें विभिन्नताओं को देखने के लिए अधिक क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से भी आप इनमें होने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं। अब कहेंगे होने वाली विभिन्नता मतलब मास्टर, होने वाली विभिन्नता मतलब बच्चा ये होता है लाल आंख और सफेद आंख वाली मधुमक्खी, लाल आंख और सफेद आंख वाली मधुमक्खी। आप देखें हो कुछ मधुमक्खियों का आंख जो होता है लाल होता है, कुछ का सफेद होता है। ठीक है, मधुमक्खी बोल दिए क्या? फल मक्खी। ठीक है, हाँ हम फल मक्खी नहीं देखेंगे भाई, नहीं घबराना। अब आज मास्टर पढ़ाना छोड़ के फल मक्खी पकड़ के लाएगा और दिखाएगा, ललकी अक्षय दिखा रही है बच्चा, यो बच्चा देखो गजब है। सब कह रहे सर जी कहाँ है? हमारे ससुराल है, सबको चलना है वही दिखाते हैं। अरे बच्चा आओ। तो आगे थॉमस हंट मार्गन जी ने आखिर फल मक्खी को ही क्यों पकड़ा? तो इसका तीसरा रीजन है कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से भी होने वाली भिन्नता को देखा जा सकता है। होने वाली भिन्नता को देखा जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, होने वाली भिन्नता को देखा जा सकता है। जैसे कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना है, लग रहा है कि मतलब कुछ पूछना, कोई किसी को कुछ पूछना है क्या? बोल बच्चा। कहाँ रस बनाएंगे? देखो बच्चा, इनका क्वेश्चन खतरनाक है, सूजी और भेली से रस कैसे बनेगा? अभी ये बताएंगे, हम तो नहीं बता पाएंगे। हाँ मधुमक्खी जो होती हैं, हम मधुमक्खी पढ़ाए हैं बहने। इनका मतलब बच्चा ये है कि मतलब
ये जो मधुमक्खियां होती हैं वो मतलब शहद कैसे बनाती हैं, यही ना। एक अरे मधुमक्खियां शहद कैसे बनाती है, बच्चा हमारे टॉपिक का एक चीज नहीं है। हम बस शहद बनाना सिखाएंगे तो आज का लेक्चर वाला लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्लास खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप रफ कॉपी लेके आइए, हम आपको बताएंगे क्या कहते हैं शहद कैसे लगाती हैं सब। ठीक है, ठीक है बच्चा, इनको पता करना है कि शहद जो होता है, शहद वो कैसे बनता है। अब मास्टर शहद बना के दिखाएंगे। आइए, फिलहाल कोई बात नहीं, आपके प्रश्न का जवाब देंगे, लेकिन हमारे टॉपिक से बाहर की चीजें हैं, इसलिए आप परेशान मत होइए। अभी क्लास खत्म होगा तो रफ लेके आइएगा, रफ पे हम समझा देंगे। ठीक है, चाहिए यही समझा देंगे क्लास खत्म के बाद, क्योंकि अभी यहाँ समझाएंगे तो टॉपिक से हट जाएंगे, फिर क्लास और क्या हो जाएगा, और ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो बता ही रहे थे बच्चा, क्षमता कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से भी होने वाली भिन्नता को देखा जाता। भिन्नता कहो चाहे विभिन्नता कहो, भिन्नता कहो या विभिन्नता कहो, को देखा जा सकता है। जैसे लाल आंख, जैसे बच्चा लाल आंख वर्सेज सफेद आंख, सफेद आंख की मधुमक्खी। मधुमक्खी देखो, कोई बोली, हम बार बार मधुमक्खी कह रहे हैं, फल मक्खी। बच्चा देखो, मक्खी जो होती हैं, मक्खियों में कई वैरायटी होता है, ठीक है ना। जिसे इंसानों में बहुत वैरायटी होता है, करिक्का, गुरहरका, संवरका, क्यों, लंबा, बौना, मीडियम, वैरायटी है कि नहीं। उसी प्रकार फल मक्खियों में भी वैरायटी होता है, मक्खियों की प्रजाति में कई वैरायटी होता है, ठीक है ना। ठीक है, अब मधुमक्खी का नाम नहीं लेना। हाँ, शहद इनको दिख रहा, देख रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको अच्छा ही लगा। बच्चा, लाल आंख वर्सेस सफेद आंख की फल मक्खी। इसके अलावा बच्चा, इसके अलावा हम लोग कह सकते हैं, कुछ और रीजन पे ध्यान देते हैं, कुछ और रीजन पे ध्यान देते हैं। आखिर थॉमस हंट मॉर्गन जी ने फल मक्खी को क्यों चुना, एक और रीजन था। जो मादा मक्खी होती हैं, मादा मक्खी, मक्खी बोलेंगे तो आप क्या समझेंगे, फल मक्खी। मतलब बच्चा, बात फल मक्खी की ही हो रही है। अब मक्खी कहें, गलती से मधुमक्खी निकल गया हो, या कुछ और ड्रोसोफिला कह दे, मक्खी कह दे, फल मक्खी कह दे, बात एक है, उन्हीं की बात हो रही है। जो मादा मक्खी होती हैं, मादा मक्खी, जो मादा मक्खी होती हैं, इनका जो आकार होता है नर से बड़ा होता है। यानी बच्चा, मादा मधुमक्खी, मादा मक्खी जो होती हैं, मादा मक्खी, इनका क्या होता है, आकार बड़ा होता, मतलब ये साइज में बड़ी होती है, इतनो बड़ी नहीं, मतलब हम बता रहे बड़ी होती हैं। नर जो होते हैं, नर मक्खियों में, इनका साइज क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, हम इतना मतलब बड़ा कह दिए तो आप इतना बड़ा ना समझिएगा। हाँ, मतलब जो मादा मक्खी होती हैं, मादा फल मक्खी, उनका साइज नर से अधिक होता है, उनका आकार, शारीरिक आकार नर से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आखिरकार मॉर्गन जी ने फल मक्खी को क्यों चुना, इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। क्या रीजन था, इनका जीवन काल क्या होता है, बहुत छोटा होता है, कितना, लगभग 2 सप्ताह यानी 12 से 14 दिन। दूसरा रीजन था, पके हुए केले और सूजी और गुड़ जो होता है, उसका जो घोल है, उसको घोल बना के इनको पाला जा सकता है लैब में आसानी से, इसलिए उन्हें फल मक्खी को ही चुना। और तीसरा रीजन है, कम क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से इनमें होने वाली जो विभिन्नताएं होती हैं, अनुवांशिक विभिन्नताएं होती हैं, उन्हें देखा जा सकता है। जैसे सफ़ेद आंख वर्सेज लाल आंख, लाल आंख वर्सेज सफ़ेद आंख, दोनों में।
और इसमें आसानी से आप नर और मादा मक्खी को पहचान सकते हैं। मादा मक्खी का आकार नर मक्खी से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये रीजन है थॉमस हंट मॉर्गन जी का, कि मतलब यही रीजन था कि मॉर्गन जी ने फल मक्खी को ही चुना था। अब जब इन्होंने मॉर्गन जी ने प्रयोग किया, प्रयोग के दौरान अब भाई प्रयोग अपना किए, कहेंगे नहीं मास्टर प्रयोग करके बताओ, तो भाई साहब हमको प्रयोग करके नहीं बताना है, जितना जरूरी है उतना पढ़ा देते हैं। क्योंकि बच्चा यहां से जब भी प्रश्न बनेगा, ठीक है, जब भी यहां से प्रश्न बनेगा तो वो विकल्पी का प्रश्न बनेगा, 1 नंबर का प्रश्न बनेगा। जहां तक हम जानते हैं, जहां तक हम सोच पा रहे हैं, जहां तक अभी तक जितने सालों से पढ़ा रहे हैं, उतने सालों के अनुभव के आधार पर यही निष्कर्ष अभी तक निकाल पा रहे हैं कि मतलब यहां से अगर प्रश्न बनेगा भी तो बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। तो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए हमको ज्यादा इसमें समय गंवाना उचित भी नहीं है। तो इसलिए बस इतना जान लीजिए, जब थॉमस हंट मॉर्गन जब इस पे प्रयोग किए, अच्छे से प्रयोग किए अपने साथियों के सहायता से, तो उन्होंने प्रयोग के दौरान कुछ देखा और देखने के बाद उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। भाई प्रयोग होगा तो निष्कर्ष निकलेगा। अब इन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने, तो एक काम करिए, पहले यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आपको निष्कर्ष बताते हैं कि निष्कर्ष वास्तव में क्या निकला। क्या सटन और बोवेरी ने जो बताया वो सही था, या फिर मॉर्गन जी कुछ और बता रहे हैं? आइए देखते हैं, पहले यहां तक नोट कीजिए। आइए देखते हैं मॉर्गन जी क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो मेरे देश के नौजवान, जब मॉर्गन जी प्रयोग कर रहे थे तो प्रयोग के बाद उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष के पश्चात उन्होंने कुछ बातें सामने रखा। हम आते हैं क्या निष्कर्ष पर। निष्कर्ष, निष्कर्ष किस पे आते हैं बच्चा, निष्कर्ष। कहेंगे मास्टर प्रयोग, प्रयोग बाबू मॉर्गन बाबू जाने। कहें नहीं मास्टर प्रयोग बताओ, तो अभी बताया थोड़ी देर पहले कि बच्चा जितना हो सकता है उतना बता दे रहे हैं। अगर लगेगा कि भाई साहब इनके प्रयोग को बहुत बारीकी से आपको समझाने की आवश्यकता है, तो चिंता न लीजिएगा, जब रिवीजन कराएंगे तो रिवीजन कराते समय आपको जरूर साझा करेंगे, आपको जरूर बता देंगे, निश्चिंत रहिएगा। क्लास बहुत लंबा ना हो, इसलिए बच्चा उनके प्रयोग को थोड़ा साइड रखते हैं। और देखो प्रयोग अगर बताना है तो यही बताना पड़ेगा कैसे कैसे प्रयोग हुआ, क्या क्या स्टेप रहा होगा, किस प्रकार प्रयोग किए, तो पूरा एक डाटा, लंबा डाटा हो जाता है। तो मॉर्गन जी ने क्या निष्कर्ष निकाला, मॉर्गन जी ने क्या निष्कर्ष निकाला, तो मॉर्गन जी ने क्या निष्कर्ष निकाला, कोई बताएगा? आइए हम बताते, कोई क्या बताएगा। मैंने पढ़ा हम रहे हैं तो बार बार आपसे पूछेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मॉर्गन जी ने कहा कि आंखों के रंग का जो जीन होता है यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। यानी मॉर्गन जी ने क्या कहा, आंखों के रंग का जीन यक्स गुणसूत्र, अभी समझाएंगे, यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, यक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है, पर स्थित होता है।
आंखों के रंग का जीन यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है। यानी मार्गन जी जब अपना प्रयोग कर रहे थे तो करने के बाद जब निष्कर्ष निकाले तो निष्कर्ष में इन्होंने बताया कि ये जो सफेद आंख है और लाल आंख का जो झमेला है, आंखों का रंग जो है, आंखों का रंग, तो आंखों के रंग का जो जीन होता है वो किसके कारण होता है? यक्ष गुणसूत्र के कारण। किसके कारण? यक्ष गुणसूत्र। फल मक्खियों में जो यक्ष गुणसूत्र पाया जाएगा उसी के कारण आंखों के रंग का निर्धारण होता है। यानी मार्गन जी कहते हैं कि आंखों के रंग का जो जीन होता है वो किसके ऊपर स्थित होता है? किस पर स्थित होता है जी? यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है। यानी फलमक्खियों में जो सफेद आंख और लाल आंख की फलमक्खी हैं, तो सफेद आंख और लाल आंख के लिए जिम्मेदार कौन है? जीन जिम्मेदार है। तो ये जो जीन होते हैं किस पर स्थित होते हैं? तो यक्ष गुणसूत्र पर। किस पर? क्या बात समझ में आ गया? यानी सफेद आंख वाली फलमक्खी, लाल आंख वाली फलमक्खी का पूरा जिम्मेदार कौन है? यक्ष गुणसूत्र। ठीक है, मार्गन जी ने यही बताया। ठीक है, इन्होंने यही बताया। इन्होंने जब ये बताया तो इन्होंने ये भी कहा, क्या कहा? जीन गुणसूत्र पर जीन ठीक गुणसूत्र पर लिख देते हैं। जीन ठीक गुणसूत्र, जीन ठीक गुणसूत्र के ऊपर बैठा होता है। मतलब ये है, इन्होंने कहा जो जीन होता है वो कहां? गुणसूत्र के ऊपर बैठा होता है। जैसे एक गुणसूत्र है बच्चा, बात को समझिए। ये क्या है मुन्ना? गुणसूत्र है। मान लो, मानने में क्या जा रहा है? मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है कि नहीं है? बहुत अच्छे। जब है तो फीस जमा करो। है? हम नहीं मानेंगे, हम बायोलॉजी वाले हैं। हाँ, तो आप लोग हाई स्कूल में मैथ पढ़े होंगे, तो वहां का मैथ यहाँ काम करेगा। गजब ही सब है। उल्टा हमारे ऊपर तो मान लीजिए सर ये आपका पूरा साल का फीस पेड कर दिए हैं, मना रहे हैं। और ये बच्चा क्या है? गुणसूत्र है। क्या है? गुणसूत्र। अब गुणसूत्र के बच्चा ठीक ऊपर, गुणसूत्र के ठीक ऊपर, इस सूरा चल नहीं रहा, गुणसूत्र के बच्चा ठीक ऊपर क्या स्थित होता है? जीन स्थित होता है। ये क्या है बच्चा? जीन। गुणसूत्र के ठीक ऊपर क्या स्थित होता है? जीन स्थित होता है। एक कौन बताया? मार्गन जी बताएं, सिद्ध करके, प्रयोग करके। और इस आधार पर मार्गन जी ने कहा, सटन और बोवेरी ने जो बात रखी थी, सटन और बोवेरी जो बताए थे, जो सिद्धांत दिए थे, वो 100% ठीक और सही था। मतलब जो सटन और बोवेरी ने हमें बताया वो बिल्कुल उसको प्रयोग करके, सिद्ध करके थॉमस हंट मार्गन जी ने कहा बिल्कुल क्या है? सही है। क्योंकि उन्होंने निष्कर्ष भी दिया। निष्कर्ष क्या दिया? कि आंखों के रंग का जीन यक्ष गुणसूत्र पर स्थित होता है। जीन ठीक गुणसूत्र के ऊपर बैठा होता है। और जो सटन और बोवेरी जी बताएं, सिद्धांत दिए थे, जो बातें रखी थी, वो बिल्कुल 100% क्या है? सही है। और ये अपना प्रयोग करके बताएं। बस अंतर यही था कि थॉमस हंट मार्गन जी लैब में प्रयोग करके बताए और सटन और बोवेरी ने लिखित रूप से बताया था कागज पर। ये अंतर था। और यहां पर आपका गुणसूत्र सिद्धांत जो होता है कंप्लीट होता है, यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। बोलो आज का क्लास कैसा लगा? छोटा सा क्लास था ना,
जो कल छूटा हुआ था आज उसको कवर किए, छोटा सा क्लास। बताओ क्लास कैसा लगा? ठीक है। अब नोट्स में आप सभी को, पहले कान खोल के सुन लीजिए, नोट्स में आप सभी को दिया गया है गुणसूत्र और जीन में समानता। गुणसूत्र और जीन में समानता आप एक बार पढ़ के आएंगे, ठीक है। गुणसूत्र और जीन में समानता आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, अगर कोई डाउट होता है तो पूछ लेंगे। अच्छा, समानता में क्या? अभी कहेंगे सर समानता में, अरे बच्चा पढ़ा दिए, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब ऑनलाइन वाले बच्चे परेशान होंगे, सर हमको कहाँ नोट्स मिलेगा? तो बच्चा व्हाट्सएप का जो चैनल है वहां बच्चा नोट्स पड़ा हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं। अभी तो भेजे नहीं, अभी भेज देंगे, टेंशन ना लीजिएगा। अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको पता चल जाएगा कि नोट्स में क्या है, क्या समानता है। फिलहाल हम आपको हिंट के लिए बता देते हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा बता देंगे कुछ समानता वहीं बता देंगे तो ये सब पढ़ेंगे कौन चीज। बच्चा आपको बताया गया जो जीन होता है जोड़े में होता है, तो गुणसूत्र समानता मिला, बोलो समानता मिला। इसी प्रकार से कई समानता आपको नोट्स में रखा गया है, नोट्स में दिया गया, आप उसको पढ़ेंगे। समझ में नहीं आता है तो हमसे पूछेंगे, हम समझा देंगे। आप यहीं क्लास चलते समय पूछेंगे तब भी समझा देंगे। अब जैसे पूछना चाहे वैसे पूछिएगा, हम समझा देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वो आपको पढ़ने के लिए दिया गया, कम से कम एक बार पढ़िए आप लोग। अगर नहीं समझ में आता है तो मास्टर जिंदाबाद है, मास्टर पढ़ाएगा, मास्टर बताएगा, चिंता मत लीजिएगा। चाहे वो ऑनलाइन के विद्यार्थी हुए या ऑफलाइन के विद्यार्थी हुए, सबसे कहते हैं अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। अब ये बच्चे जो बैठे हैं तो पूछ ही लेंगे, लेकिन कहेंगे सर हम कैसे पूछे? तो आपके लिए बच्चा पड़ा हुआ है चैनल का कमेंट, वीडियो का जो कमेंट है वहां आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं होते या कोई दिक्कत होता है तो अपना आपको नंबर दे देंगे, आप हमारे या हम लिंक भेज देंगे, आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, वहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे देंगे। फिर भी नहीं आपको समझ में आता है तो हम आपको कॉल कर देंगे, कॉल से बात कर लेंगे, जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि इन सबको सर जी तुरंत जवाब देते हैं तो हमको नहीं, हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब तक मास्टर जिंदा है तब तक चिंता ना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बखूबी से अच्छे से एकदम बढ़िया पढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं होने वाला है। अब आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। हम आशा नहीं पूरा उम्मीद करते हैं कि अभी आप स्वस्थ होंगे और आगे भी स्वस्थ रहिएगा, ताकि आप अपनी पढ़ाई बेहतर कीजिए। देखिए ऐसा नहीं कि पढ़ाई के चक्कर में हम खाना पानी छोड़ दें, हम सिर्फ पढ़ ही रहे हैं तो भी तबीयत खराब हो जाएगा। हम चाप के खा रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, तब वो ठीक नहीं है। तो जो भी भोजन की चीजें हैं, भोज्य पदार्थ है, उसे आप लेते रहिए हिसाब से और पढ़ाई जरूर करते रहिए, क्योंकि गरीबों का मूल हथियार शिक्षा ही होता है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। क्लास में यदि कोई त्रुटि रह गया हो तो उसे नजरअंदाज कीजिएगा, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए जय हिंद।